बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोंबी फायर्स, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। ये वो फायर होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर जलते रहते हैं, जो कि अगर कोई इलाके में बर्फ़बारी भी हो ना तब भी ये ज़मीन के अंदर जलते रहते हैं, लेकिन इसकी चिंगारियाँ, इसके जो शोले होते हैं वो बाहर हमें दिखाई नहीं देते। तो ये साला साल चलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ज़ोंबी फायर। ये रिसेंट में मशहूर इतना क्यों हुआ? ये असल में हुआ यूँ कि कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि उनका स्टेट है, वहाँ पे अभी भी नवंबर में वैसे वहाँ पे पड़ती है बर्फ़बारी। तो बर्फ़बारी नवंबर तो अभी गुजर गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि कई इलाकों में वो जो कई मकामात पे उनको वहाँ से धुआं दिखाई दे रहा होता है। तो वो धुएं से उनको जलने की बदबू भी आ रही है, बू भी आ रही है। तो ये यही है कि लोग बोलते हैं कि जैसे कि अगर वहाँ पे जब कभी बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ का वो जो है उसका रंग ही बदल जाता है। उनका रंग जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा काला सा नज़र आता है। ये होता है उस वहाँ के धुएं की वजह से। इसके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात अगर मैं आसान ज़बान में आपको समझाऊं कि जब ये बर्फ़ यहाँ से पिघलेगी, जहाँ पे अभी ये जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिटिश कोलंबिया में, अगर यहाँ पे ये बर्फ़ पिघलेगी, जब यहाँ पे गर्मी का सीज़न आएगा, जब वहाँ पे समर सीज़न आएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये ज़ोंबी फायर्स बाहर निकलेंगे। तो फिर यहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज जैसे तब्दीलियाँ लाएंगे। ग्लोबल जो फॉरेस्ट फायर होते हैं, वो फॉरेस्ट फायर जैसे हालात पैदा करेंगे। वहाँ पे जो जंगलात होंगे उनको ये फिर जला के राख कर देंगे। ये फिर वही सीन चलता रहेगा। फिर ये जला के फिर ये सीन इनका जैसे नेचुरल तरीके से ख़त्म होगा, जैसे मौसम तब्दील होगा, फिर ये अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जलते रहेंगे। तो असल में ज़ोंबी फायर होते क्यों हैं, इनका रीज़न क्या है? तो ज़ोंबी फायर इनको ये होते इसलिए हैं कि ज़मीन के अंदर फासिल फ्यूल होते हैं। ज़मीन के अंदर ये जो डेड प्लांट होते हैं, इनकी वजह से वहाँ से कार्बन निकलता भी है और कार्बन बनता भी है। ये जैसे कि कोयले के जो कोयला बनता है इनसे, जिनको ये बोलते हैं पीट एक कोयले का किस्म है, वो वहाँ पे बनता है। तो वो पीट जैसे कि वहाँ पे बना हुआ होता है, वो बन जाता है। तो जैसे जब कभी वहाँ पे फॉरेस्ट पे फायर लगता है, तो फायर लगते लगते ये तो एक दिन में तो नहीं बुझता, तो फिर इसको बुझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। महीने लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, तो यहाँ कभी कभी सीज़न लग जाते हैं। तो सीज़न तब्दील होता है। तो जैसा कि गर्मी के सीज़न में फॉरेस्ट फायर हुआ, वहाँ पे जंगल को आग लग गई, तो सीज़न चेंज हुआ और सर्दी का मौसम आते आते जंगल एक तो जल गया, और उसके बाद वहाँ का आग जो बाहर हमें जो दिखाई दे रहा था वो आग भी बुझ गया, और उसके बाद वहाँ पे इलाके पे बर्फबारी हुई। लेकिन इस वजह से जो ज़मीन के अंदर ये जो सारे फासिल फ्यूल थे, ये जो ज़मीन के अंदर डेड प्लांट थे, मरे हुए ये जो पेड़ पौधे थे जो सूख गए थे, तो उनमें अभी भी चिंगारी जली हुई होती है उनके अंदर। तो ये चिंगारी की वजह से वहाँ से ज़ाहिरी हमें आग तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी वजह से हम वहाँ पे धुएं को ज़रूर देख सकते हैं, जिसका मतलब ये कि वो अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। तो ये होता है असल में फॉरेस्ट फायर का एक जो मैंने आपको बताया ज़ोंबी फायर का तरीक़ेकार। तो ये ज़ोंबी फायर अभी ये रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये एक आपको मैं शेयर करके बताऊँ कि ये ज़ोंबी फायर होते क्या हैं। और ये ब्रिटिश कोलंबिया में अभी 100 से भी ज़्यादा मकामात पे ये चीज़ नोट की गई कि अलग अलग मकामात पे लोगों ने धुएँ को स्मेल करके महसूस किया कि यहाँ पे कोई चीज़ जल रही है अभी भी। तो ये चीज़ें फिर उन्होंने अपने गवर्नमेंट को बताई। फिर वो यही इंतज़ार में होते हैं कि अभी कोई ये या तो आग ज़ाहिर हो तो फिर ये उसको बुझाएं, या फिर वहाँ पे ये हालात हों कि बारिश ज़्यादा पड़े, तो बारिश की वजह से फिर ये ज़मीन ठंडा होगा, फिर यही जो होते हैं ज़ोंबी फायर ये ख़त्म होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।